मॉर्निंग। मेरा नाम ऋषिकेश किम्मतकर है और मैं रामटेक में रहता हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक फार्मासिस्ट हूँ और ये रामटेक में हमने एक एनजीओ के तौर पर रामटेक सृष्टि सौंदर्य परिवार करके हमने एक संस्था बनाई है और जिसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को ट्रेकिंग कराना, स्विमिंग कराना, रनिंग कराना, योग, प्राणायाम जो व्यस्त दिनचर्या से गुजरते हैं, जैसे बिजनेसमैन हो या फिर नौकरी पेशे वाले लोग हों, और आजकल के ज़माने में जो अपने दिमाग पे जो स्ट्रेस लेके अपन जी रहे हैं, बच्चे जो सिर्फ पढ़ाई में सुबह से शाम तक रहते हैं, उनको कुछ एक उसके पैरेलल एक अलग चीज़ देना, जिसकी वजह से अपना ये जीवन आनंदमय बने। इसलिए हमने एक सृष्टि सौंदर्य बहुउद्देशीय संस्था का स्थापन किया, एज ए एनजीओ हमने वो स्थापन किया है और उसके माध्यम से हम रामटेक में अलग अलग एक्टिविटीज़ लेते रहते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि यहाँ रामटेक के समीप ही एक हिवरा बाज़ार करके एक गांव है। वहाँ पर रनिंग की कंपटीशन रखी थी बच्चों के लिए, और ख़ास करके जो इंटीरियर में बच्चे हैं उनके लिए एक रनिंग कंपटीशन रखी थी। और मुझे प्रमुख अतिथि के के संबंध में मेरे को वहाँ पर बुलाया था। तो मैंने वो फंक्शन अटेंड कर रहा था और फंक्शन जब समाप्ति पे आया था तो एक सुभाष चौहान सर करके एक फिज़िकल ट्रेनर हैं, वो मुझसे आके मिले। हालांकि इसके पहले कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। तो फिर वो मुझे देख के बोले कि सर, बोले आप तो फिट लग रहे हैं, तो आप जो वेटरन कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जो आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी ने जो प्रौढ़ों की स्पर्धा का शुरुआत किया है, तो आप उसमें हिस्सा क्यों नहीं लेते? तो मैंने बोला सर, ये मेरी चीज़ नहीं, मैं ठीक हुई कि मैं थोड़ा सा मुझे कसरत, व्यायाम, योगा वगैरह ये सब अच्छा लगता है, लेकिन मैं कभी अपने जीवन में इसमें कभी गिरा नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं। तो उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, आप वॉकिंग तो कोई भी करता है, चलता है, तो वॉकिंग में हिस्सा लीजिए। तो मैंने ठीक है, कर लेते हैं। तो सितंबर 2000 अगस्त 2019 में पुणे, महाराष्ट्र के पुणे ज़िले में चिंचवड़ में प्रौढ़ों की स्पर्धा का उस साल शुरुआत हुई थी। तो फिर हमने वॉकिंग की प्रैक्टिस शुरू किया। वॉकिंग तो हालांकि अपन हमेशा करते हैं, लेकिन इस बार ज़रा रिदमिक वॉकिंग रखा, एक टारगेट रख के। मेरे साथ तब मैं एक खुद, और मेरे साथ मेरे एक मित्र है हेमंत रेवस्कर करके, और एक दूसरे मित्र है विनोद शेंडे। हम 3 लोग यहाँ खिंडसी पे आते थे और वॉकिंग शुरू किया, और उनको मैंने बताया कि ऐसा ऐसा प्लान है। तो ठीक है, तो हमने वॉकिंग शुरू किया, और वॉकिंग के साथ साथ ही स्विमिंग भी शुरू किया, क्योंकि वो लोग अच्छे स्विमर थे और मुझे भी स्विमिंग नहीं आती थी, तो तभी मैंने स्विमिंग भी सीख लिया। ये करते करते धीरे धीरे साइकिलिंग वगैरह करते, फिर साइकिलिंग भी ऐड हो गया, स्विमिंग भी ऐड हो गया, वॉकिंग भी ऐड हो गया। अब यही करते करते मैंने रनिंग की भी प्रैक्टिस किया। तो वो सबसे पहला चांस था कि मैं जब एक स्पर्धा में जाने के लिए मैं तैयार हुआ, और जब 24 अगस्त 2019 में वो स्पर्धा शुरू हुई चिंचवड़ में, तो पहली बार ऐसा हुआ कि मैं पहली बार कोई स्पर्धा में हिस्सा लिया, और वो समय में मैंने 2 गोल्ड और 2 ब्रांज और 1 सिल्वर मेडल मैंने प्राप्त किया। तो ये मेरे लिए एक मोटिवेशन रहा कि मेरे जैसा आदमी जो कुछ भी नहीं करता है, वो ये कर सकता है, यहाँ तक जा सकता है, तो फिर बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते? और ये चीज़ को हमने आगे क्यों नहीं बढ़ाना? अपनी दिनचर्या जैसी रहती है कि सुबह उठ के रात को सोना, सब अपना दिन का काम ख़त्म होके करके,
और उसमें भी अपना मानसिक तनाव लेके अपन सोते हैं। तो ये मेरी शुरुआत रही, ये मेरे लिए मोटिवेशन रही, ये फाउंडेशन स्थापन करने की और बाकी लोगों को भी इसमें सम्मिलित करने की। क्योंकि मेरा एक मानना है कि अपने में जो है जो कम अच्छाई अपन अच्छाई की बात करेंगे, अच्छाई और बुराई ये दोनों भी चीज़ें अपने में रहती हैं। लेकिन जो अपन ने अच्छा किया है तो वो अपने तक सीमित क्यों रखना? ये लोगों को क्यों नहीं देना? ये बात ज़रूर है कि उसके लिए थोड़ा-सा टाइम देना पड़ता है, लेकिन एक आनंद अलग है और अपनी वजह से 2-4 लोग भी अगर इसमें जुड़ गए, तो मुझे लगता है कि अपने जीवन का वो एक सार्थक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं रामटेक में रहता हूँ, तो हमको स्विमिंग के लिए यहाँ खिंडसी आना पड़ता था। खिंडसी इसको राम सागर के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन खिंडसी नाम से ज़्यादा फेमस है। तो ये 6 किलोमीटर दूरी पे है। तो यहाँ से हम रामटेक से पहले स्कूटर से आना-जाना करते थे, बाइक से आना-जाना करते थे। तो अब वहाँ जब मैंने स्विमिंग का दौर था सीखने का, तो मैंने स्विमिंग तो सीख लिया, लेकिन जब वहाँ तालाब में उतरते थे, तब धीरे-धीरे जैसे मेरी स्विमिंग बढ़ती गई, वैसे मेरे को धीरे-धीरे ध्यान में आते गया कि यहाँ पर आते हैं, यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और यहाँ दोनों तरफ़ा वो कचरा फेंक के जाते हैं, जैसे वेपर्स वगैरह के पैकेट्स हैं, बर्थडे केक्स है, बियर की बॉटल्स है, प्लास्टिक है, बहुत सारा आते हैं, खाते हैं। ख़ास करके सैटरडे और संडे को बहुत मौज मस्ती करते हैं और सब कूड़ा करकट वहाँ पर फेंक के जाते हैं। तो हालाँकि मेरा जो मैंने बोला मेरे जैसा अगर आदमी वहाँ पर आ रहा है, तो क्या सिर्फ स्विमिंग ही करना है अपने को? क्या अपनी समाज के प्रति अपनी कुछ दायित्व नहीं है क्या? अपन अपना घर जब अपन कुछ खाते हैं, अपन सोफ़े पे बैठे रहते हैं और कुछ खाते तो बराबर प्लेट में रखते हैं, फिर प्लेट में रख के अपन उसको डस्टबिन में डालते हैं। जब अपन वहाँ ये सोच सकते हैं, तो ये जगह क्या किसी पराये की है क्या? अपन इसको क्यों नहीं अच्छा रख सकते? तो ये दिमाग में मेरे आया, तो मैंने सोचा अपने जैसा आदमी अगर यहाँ आता है और सिर्फ स्विमिंग करके जाता है और ये जगह को अपन स्वच्छ नहीं रख सकते, तो अपने यहाँ जीने का मतलब नहीं है, आने का मतलब नहीं है। तो मेरे साथ जो शुरुआत में 1-2 मेरे 2 दोस्त जुड़े थे, तो मैंने उनको बोला कि अपने को यहाँ पर थोड़ा अपन आधा घंटा स्विमिंग करते जाएँगे, पहले स्वच्छता करते जाएँगे और बाद में स्विमिंग करते जाएँगे। तो ऐसा करते-करते हम 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 ऐसा कर के एक 10-15 लोगों का ग्रुप बन गया। धीरे-धीरे लोग जुड़ते गए। हालाँकि आते थे 100, 50, 100 लोग, लेकिन उससे 10-15 लोग ऐसे मिल गए कि हम हफ्ते में एक बार वो क्लीनिंग ड्राइव हम लेने लग गए। तो आपको एक मैं ज़रूर बताऊँगा ये चीज़ में कि जब हमने ये प्लास्टिक निकालना शुरू किया वहाँ से, खिंडसी से, तो कम से कम एक 1.5 से डे 2 फीट के अंदर तक वो प्लास्टिक घुसी पड़ी है। यानी जो छोटे-छोटे पेड़-पौधे जो उगते हैं ऊपर, उनकी जड़ें तक अंदर ज़मीन तक नहीं जा पा रही हैं। यानी जो फ़िल्ट्रेशन होना चाहिए पानी का, जो जैसा पानी अपन नीचे से ऊपर लेके अपन पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही ऊपर से उसी तरीके से नीचे जाना चाहिए। तो ये एक छोटा-सा साइकिल है, ये बराबर हो नहीं रहा है, क्योंकि वो प्लास्टिक में ही उसकी जड़ें घुसी पड़ी है और उससे नीचे कुछ जा नहीं रही है। तो इतना भयानक चित्र यहाँ पर है। तो हमने हफ्ते में एक बार वो स्वच्छता का हमने वो कार्यक्रम लिया। ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि लोग बोर हो जाते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं कि लोगों को ये बहुत बेकार लगता है कि क्या करना है, ये कूड़ा-करकट, यानी ये इसके लिए हम हैं क्या? हमारा समाज में स्थान क्या है और हम ये काम करें, ये तुच्छ काम कैसे करें? फिर कुछ लोग ऐसे निकल आए कि
तब तक तो मेरा फाउंडेशन नहीं बना था। सिर्फ़ मैंने एक सृष्टि सौंदर्य, पहले तो आर्ट ऑफ स्विमिंग के नाम से मैंने ग्रुप बनाया था। धीरे-धीरे उसका नाम सृष्टि सौंदर्य परिवार करके हमने रखा और हम अलग-अलग जगह ये स्वच्छता करने लग गए।